हेलो खमंगनी टू ऑल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बजी है दोपहर के 2:30 और हम जा रहे हैं मार्केट। कुछ काम था तो सोचा आज ही कर लेते क्योंकि कल तो निकलना है। और कल था जो कल का सोचा था कि कल सारा काम कर लेंगे, मतलब जो दिन निकल गया है वह। तो उस दिन तो पूरे दिन बिजी थी तो कोई काम हुआ नहीं। तो अभी सोचा कि 2:30 बजे हैं तो शाम तक वापस आ जाएंगे। स्वरूप को भी साथ लेके जा रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग की शुरुआत कर लूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू और देखती हूँ मैं ये ब्लॉग कितना लंबा और क्या क्या ऐड कर सकती हूँ इसमें। तो जितना हो सका मैं क्लिपें ऐड करूँगी इसमें और जो भी है ब्लॉग पूरे दिन का बताऊँगी कि मैंने मार्केट से क्या क्या लिया और सब। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। चलिए चलते हैं मार्केट। मेरा वेट कर रहे स्वरूप के पापा। सुबसा सुबसा कहाँ जा रही हो? घूमी घूमी करने जा रही हो? हैं? चलो पापा के साथ चलो। चलो 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 खड़े हो जाओ। सबसे चलो। बाय बाय। बाय बाय सबसा। बाय बाय। बाय बाय करो सबसा। बाय बाय कर दिया सबसा ने। बस सबसे घूमी घूमी करने जा रहा है। गेट बंद करो। स्वरूप कौन पकड़ो थोड़ी देर, 1 मिनट बैठो। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं लेना था मार्केट से, बस स्वरूप के लिए कुछ स्वेटर और जैकेट्स वगैरह देखनी थी। तो जैकेट तो ऐसे तो स्वरूप के पास स्वेटर थे पर मैंने सोचा 1-2 जैकेट भी ले लेती हूँ। और फिर हम आ गए थे यहाँ पे स्वरूप के लिए शॉपिंग करने। यहाँ पे मैं पहले स्वेटर्स देख रही थी। यहाँ पे तो सारे सेट्स में थे। मुझे सेट वाले नहीं चाहिए थे, मुझे पफ वाले जैकेट चाहिए थे। पर इन्होंने मेरे को बताए तो थे कलर, पर ये बोल रहे अभी स्टॉक में नहीं है क्योंकि अभी अपने जो जोधपुर में जो या फिर राजस्थान में भी विंटर आने में 1-2 महीने हैं तो अभी स्टॉक आया हुआ है। और यहाँ पे फिर इन्होंने बोला था कि अपन शिमला से ले लेंगे। मैंने बोला नहीं, देखते तो हैं यहाँ से, अच्छा लगेगा तो यहाँ से ले लेंगे। और फिर यहाँ पे मैं कुछ कपड़े देखने लग गई थी स्वरूप के। पर फिर मैंने सोचा अभी तो बहुत पड़े कपड़े और फिर देखूंगी आगे आऊँगी तब, और वहाँ पे शिमला में ले लूँगी। नहीं तो यहाँ पे अच्छे अच्छे क्यूट से कपड़े मिल रहे थे पर मुझे क्या बेबी हग के कपड़ों की क्वालिटी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और यहाँ पे जितने भी थे बेबी हग में ही थे तो फिर मैंने रहने दिया कि नहीं और कभी देखेंगे या फिर ऑनलाइन देख लूँगी। और फिर यहाँ पे जो है ये पार्टी वेयर ड्रेसेस है सारी, और पार्टी वेयर तो अभी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक सी ग्रीन कलर में और इसमें जैकेट थे पर इसके साइज के नहीं थे, कुछ बड़े थे तो कुछ छोटे थे।
तो दूसरी वाली दीदी जो है वो अंदर से लाके दे रही थी कि भाई आपको जो अच्छा लगे तो आप उसमें ले लेना, पर मुझे ठीक नहीं लगी इसमें। और फिर यहाँ पे भी मैं वही सेम जैकेट देख रही हूँ, किसी का कलर अच्छा नहीं है तो किसी का कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसे करके सेट्स में तो खूब पड़े थे पर सेट में मुझे नहीं चाहिए थे। और जो अभी ये दिखा रहे दीदी ये भी बेबी हक का ही है, पर ये छोटा है स्वरूप के अभी, और कुछ 2-4 महीने तो बड़ा ही लेना चाहिए क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं आगे, छोटे फिर इतने एक्सपेंसिव लेके फिर बच्चों के फिर से छोटे हो जाते, फिर से न्यू लेने पड़ते। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई थोड़ा सा बड़ा साइज ले, क्योंकि फिर अभी तो हम शिमला जा रहे तो वहाँ पे तो सर्दियाँ ही चलती है रेगुलर, मतलब कि गर्मियाँ आती ही नहीं वहाँ पे होती। अगर गर्मी की सीजन अपने यहाँ पे होती है तो वहाँ पे भी गर्मी वाली फीलिंग नहीं होती, बस सर्दी वाली होती। तो इसके तो आगे भी काम आएंगे, तो उस पर्पज से मैं बड़ा ही लेना चाहती थी। पर ये दीदी जो दिखा रहे हैं ये थोड़ा बड़ा लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने सोचा इतना बड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा, बस नॉर्मल साइज हो 1-2 महीने बड़ा जितना तो बस ठीक है, चल जाता है नॉर्मल। पर नहीं, वो बोले थे 1-2 मैं और दिखाती हूँ, पर मुझे इसका कलर भी अच्छा नहीं लगा था और साइज भी बड़ी थी, तो ये दूसरा दिखाया, फिर मेरे को नहीं अच्छा लगा। फिर देखूंगी आगे कहाँ से, शिमला से लूँगी तो वहीं से ले लूँगी, नहीं तो फिर ऑनलाइन देखूँगी। और फिर यहाँ पे मैं कुछ कैपरीज और यहाँ पे सेट्स वगैरह वो भी देख रही थी कि अच्छा लगेगा तो ले लूँगी, अदरवाइज फिर कभी देखूँगी। और यहाँ शॉर्ट्स थे, शॉर्ट्स तो स्वरूप के काम के नहीं अब। और यहाँ फिर मैंने बूटीज ली थी स्वरूप के लिए, और क्या लिया था, 1-2 चीज़ और ली थी मैंने, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। और यहाँ पे मैं बूटीज देख रही थी, कुछ तो बॉर्न बेबीज की थी और कुछ की बड़ी साइज बहुत बड़ी थी, तो बस वही चल रहा था कि ये दीदी ट्राई कर रही थी कि ये ले लो आप। मैंने बोला स्निकर टाइप में दो, तो स्निकर में देखा तो इसकी छोटी हो रही थी, इन्होंने ट्राई भी किया पहना के पर नहीं आ रहा था। फिर मैं बोली उस बूटीज में दिखा दो आप, उसमें सैंडल में बहुत सारा कलेक्शन था पर सैंडल अब इसके काम के नहीं है, क्योंकि एक इसके पास पड़े है सैंडल और फिर आगे विंटर में इसके काम के नहीं है सैंडल। तो फिर मैंने बोला बूटीज में ही दिखाओ, तो यहाँ पे वही देख रही है। फिर हमने यहाँ पे सबसा के लिए बूटीज तो देख ली थी और ले भी ली थी। फिर यहाँ पे मैं कुछ पैंटीज देख रही थी सबसा के लिए, तो फिर मैंने वो भी ली। और फिर आगे हम टॉयज देख रहे, वो दीदी बोल रही थी कि टॉयज का, तो मैंने बोला इसके पास बहुत पड़ी अभी नहीं लेनी है, तो मैं पहले पैंटीज देखूंगी। इसकी साइज देख रही थी यहाँ पे कि इसकी साइज की हो तो, और ऐसे तो इसके पास पड़ी है पर मैंने सोचा इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये भी है तो सारी बेबी हक की, पर ठीक है पैंटीज में चलता है ऐसे, बेबी हक की क्वालिटी इतनी भी बेकार नहीं आती, फिर दूसरों के अकॉर्डिंग इसकी थोड़ी लो क्वालिटी आती है बेबी हक की। और फिर मैं यहाँ पे दीदी को बोलूंगी कि मुझे डायपर लेने, डायपर कहाँ, तो बोल रहे थे आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ वहाँ पे डायपर है। तो अब मैं जाऊंगी स्वरूप की डायपर लेने ऊपर। और ये जो है स्वरूप के पापा, ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे क्योंकि मैं तो सारी चीज़ें देख रही थी और स्वरूप जो है वो नहीं रह रही थी इनके पास, तो मैंने इसे रखा और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें भी देख रही थी साथ साथ, चाहे बच्चों की हो या अपने खुद की हो, कितनी भी चीज़ें हमारे पास हो पर हमें कम नहीं लगती है। कहीं पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो चीज़ नहीं लेनी होती है वो भी पसंद आती है, तो ले लेते हैं एक्स्ट्रा में करके। और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे देख रही थी तो यहाँ पे इन्होंने सूट कर लिया था सारा कि कैसे कपड़े हैं और बैग्स वगैरह रखी थी। और ये सारे जो दिख रही है बॉर्न्स बेबी के लिए, बॉर्न बेबी छोटा बच्चा जो होता है उसके लिए सेट्स में भी थे और अलग में भी थे, और पार्टी वेयर्स वगैरह वो यहाँ पे बच्चों की बॉर्न बेबीज की यहाँ पे अलग से लगी हुई थी। और इसके स्वरूप के लिए तो मैंने पीछे की साइड देखा था, और अब तो स्वरूप बड़ी हो गई है तो बॉर्न बेबी वाले तो इसके काम के नहीं है। बस दीदी ये मेरे को यही दिखा रहे थे, मैं बोली थी या तो मुझे वाइट दो पूरे या फिर ब्लैक, तो ये बोले थे कि नहीं इसमें सिंगल कलर में अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया चलो 3 कलर अलग अलग है, पर मैंने ले लिया। बस ये लेके फिर देखते हैं आगे और क्या लूँगी मैं। और तो ये हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर, और दीदी भी हमारे साथ हैं और ये मेरे पीछे वीडियो बना रही है और आ रही साथ में। तो यहाँ पे टॉयज और जितने भी डायपर्स वगैरह है वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो हम आ गए ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेबी के लिए कितना अच्छा अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे।
और फिर मैं वही है कि अब मन होता है ना कि सारा विजिट कर लेते एक बार, लेना हो चाहे मत लेना हो। पर यहाँ पे मैं जो डायपर का देख रही थी, मुझे यहाँ पे बेबी हग के या फिर वो बता रहे थे कौन से डायपर चाहिए आपको, तो मैं बस वही देख रही थी जब तक ये स्वरूप के पापा ने यहाँ पीछे से ये सारा रिकॉर्ड कर लिया यहाँ से। टॉयज इन्होंने तो बोला था कि स्वरूप के लिए गाड़ी लेते हैं, पर मैंने मना कर दिया, नहीं अभी वो छोटी है, उसको ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही बस लेना, मेरा मानना ये है। और बाकी हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है। यहाँ पे मैं डायपर देख रही हूँ स्वरूप के, तो यहाँ पे मैं देख लिया, डायपर ले भी लिया था। और यहाँ पे फिर मैं प्राइस पूछ रही थी कि इसकी आप ऑफलाइन इसकी प्राइस क्या है, तो क्योंकि मुझे ऑनलाइन मैंने इसका देखा था तो मैं कंपेयर कर रही थी कि डिफरेंस कितना आता है दोनों में। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से हमें ऑनलाइन ही परचेज करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्ट में जाती है। तो फिर मेरा एक्सपीरियंस तो था, मैंने इतने दिन तो मेरे को लग रहा था कि नहीं ऑफलाइन जाके लूँगी और ऑनलाइन ज़्यादा महंगा आ रहा होगा, पर नहीं, वो गलतफहमी थी मेरी, वो भी आज मैंने दूर कर ली है। सारी जो इतनी यहाँ पे गाड़ियाँ रखी हुई हैं, जो जितनी मैंने ऑनलाइन देखी थी, उन सभी के वॉकर्स के इनकी मैंने प्राइस पूछे और दोनों को कंपेयर किया, तो मुझे लगा कि मेरे हिसाब से चाहे कोई भी हो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑफलाइन से बेस्ट रहता है ऑनलाइन, वहाँ पे हमें डिस्काउंट भी मिलता है। फिर ऐसे करके इन दीदी पूछ रहे थे मेरे को कि आप ज़्यादा ऑनलाइन मंगवाते हो, मैंने बोला हाँ, तो बोले कि आप हमारे यहाँ पे मेंबरशिप ले लो, उसी के बारे में बातें कर रही थी। मैंने बोला मैं ऑनलाइन देख लूँगी, तो ये बोल रही थी ऑनलाइन थोड़ा कॉस्ट में जाएगा। तो फिर मैंने सोचा अभी मेंबरशिप नहीं लेनी मेरे को, तो फिर मैंने ली नहीं, दीदी को मना कर दिया। और यहाँ पे मैं ये ईटिंग टेबल के बारे में, इसके बारे में ये भी प्राइस ही पूछ रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑनलाइन देखा था इसकी प्राइस। तो फिर दीदी भी यही बोल रही थी कि हाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन में काफ़ी डिफरेंस है दोनों में प्राइस में। तो बस हमने यहाँ पे देख ली और डायपर्स का पैकेट था वो हमने ले लिया है। और फिर हम जा रहे वापस घर, नहीं घर और कुछ एक दो काम है मार्केट में वो करेंगे। पहले जूडियो जाना है, जूडियो से देखूंगी कि अगर स्वरूप के लिए मिला कुछ तो ले लूँगी, नहीं तो फिर हम जाएंगे घर। बाकी कोई काम था नहीं, तो फिर मैंने इनको बोला वहाँ चलते हैं, वहाँ से कुछ नहीं मिला तो सीधा घर जाएंगे। और यहाँ पे ये दीदी हैं जो स्वरूप इनके साथ ही मस्ती कर रही है अच्छे से, और स्वरूप कहीं भी जाती है तो सारे लोग स्वरूप को लेके और खिलाने लगते हैं। तो दीदी यही है, बस अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा और इनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों क्यों बार बार स्वरूप जो है नहीं स्माइल दे रही थी और बाय बाय कर रही थी। तो बस दीदी इनके साथ बस मस्ती कर रही है स्वरूप के साथ। बस स्वरूप मुंह में बार बार उंगली डाली थी, दीदी मना कर रही थी मत डाल। और बस ये बोल रहे थे यहीं पे रैली हमारे पास। मैंने भी मजाक में बोल दिया हाँ ठीक है आप रख लो, आपके पास तो बहुत सारा कलेक्शन भी है, टॉयज भी है। तो ऐसे करके थोड़ी देर हमें हंसी मजाक की, फिर हम निकल गए वहाँ से। और फिर यहाँ पे स्वरूप के पापा स्वरूप को लेके आ रहे थे, मैं यहाँ पे कर रही थी वीडियो शूट। तो अब हम जाएंगे मार्केट, वहाँ पे कुछ काम है, इनकी दोस्त है शिमला में, उनकी जो दो बच्चियां हैं उनके लिए वो बोल रही थी आप जोधपुर से बैंगल लेके आना। तो देखती हूँ फिर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर और कभी लेके जाऊंगी। तो फिर हम आ गए थे यहाँ पे हैंडलूम, तो देखती हूँ यहाँ पे मिलेगी तो ले लूँगी, अदरवाइज मैं फिर कभी देखूँगी यहाँ से। तो फिर हम यहाँ अंदर आ गए हैंडलूम के, और मैं यहाँ पे इनके पीछे आ रही थी, शूट कर रही थी वीडियो। तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ थोड़ी बहुत शॉपिंग बेंगल्स की वो सब की, और फिर जाना है घर पे। और फिर घर पे जाके बहुत सारे काम पड़े हैं जो अभी पेंडिंग पड़ी है, वो सारे काम करने हैं। और इनको जो है 2-3 दिन से बैंक का काम था, उसी में बस 2-3 दिन से ये मॉर्निंग में जाते हैं फिर वापस इवनिंग में आते हैं। तो मैं इनका वेट करती हूँ। और घर पे जितनी भी थोड़ी बहुत बाकी जो भी पैकिंग थी वो भी अभी करनी बाकी है, क्योंकि जो स्वेटर वगैरह जो विंटर के जितने भी कपड़े थे मेरी वो सारे जोधपुर में रखे हुए, तो मैं पहले वो सारे सेट करूंगी, फिर ये जो जितना भी सामान है वो ट्रांसपोर्ट के साथ डलवा देंगे, तो हमारे लगेज थोड़ा कम हो जाएगा। तो बस यहाँ से हम कर लेंगे शॉपिंग, उसके बाद निकलते हैं आगे, देखते हैं या तो पहले ट्रांसपोर्ट का काम करवाएंगे या फिर जो इनका बैंक का काम है वो हो जाएगा। वो तो वैसे कल होगा क्योंकि अब तो शाम होने वाली है, तो आज नहीं होगा। निकलने तो हम 17 तारीख को वाले थे, पर
नहीं निकल पाए, क्योंकि 4-5 दिन से काम पे काम, कोई ना कोई अर्जेंट काम आ ही रहा है। तो फिर इन्होंने बोला कि आराम से 17 तारीख के बाद से अभी 2-4 दिन बचे हैं मेरी छुट्टी के, तो जितने में ये काम हो जाए पूरे, तो काम करके फिर ही चलते हैं। अर्जेंट है, वरना तो फिर 2-3 दिन पहले ही जाते, पर क्या करे, काम है तो वो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बैंगल, और उनकी साइज़ नहीं मिल रही है, किसी की साइज़ मिल रही है तो कोई अच्छे नहीं लग रही। तो देखती हूँ, मुझे कोई पसंद आता है तो ले लेती हूँ यहाँ से, नहीं तो फिर मैं और जगह देखूंगी। और उनको राजस्थानी सूट भी चाहिए थे, पर अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं ये अच्छे से देखूं मार्केट जाके। और स्टिच किए हुए बहुत मतलब कम मिलते हैं, उसकी साइज में थोड़ा वो इशू हो जाता है कि हाँ 7 साल की है कि 11 की है। तो वो शिमला के हैं, तो उनको राजस्थानी सूटों के बारे में नहीं पता है कि मतलब वो हेल्थ के अकॉर्डिंग उसकी स्टिचिंग होती है। उन्होंने सिर्फ एज ही बताई है, हेल्थ नहीं बताया। तो फिर मैंने बोला अभी रहने देते हैं, बाद में उनसे उनकी साइज वगैरह देख के फिर मैं ऑर्डर से बनवा दूंगी, वहीं से बनवा के ऑर्डर करवा दूंगी, यहाँ पे शिमला पहुंच जाएगी सूट। तो बस ऐसे करके मैं सूटों के बारे में तो उन्होंने बात कर ली थी कि बाद में देख लेना, ठीक है। फिर मैंने बोला अभी तो वैसे इतना टाइम भी नहीं है, उसके लिए तो अच्छे से टाइम निकाल के और ऑर्डर दे के फिर बनवाने पड़ते हैं, और इतना टाइम है नहीं। तो मैं बस यहाँ से बैंगल ले लूंगी और उसके बाद निकल जाएंगे। और मार्केट में इतना ही काम था, और बाकी कुछ है बचा खुचा तो वो कल देख लूंगी वापस। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप जोधपुर से लेके आना राजस्थानी चूड़ा, पर मुझे छोटी साइज में मुझे नहीं समझ आ रहा था। बाकी बड़ी साइज में होता तो मैं ले लेती। यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन पड़ा था, पर छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग मुझे खुद को भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं उनके लिए कैसी बैंगल लूँ। क्योंकि हमारे जो राजस्थान में, जो हमारे राजपूतों में ज़्यादातर चलता है, या फिर आजकल तो हर कोई पहनता है, पर वो अगर उन्होंने मंगवाया होता तो मैं पक्का बूढ़ में ढालू चूड़ा लेके जाती। पर बच्चों के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर इन्होंने बोला कि अब थक भी गए, घर चलते हैं, जैसा अच्छा लगे आपको वो ले लो, फिर ज्यादा जगह मतलब नहीं घूमने में। और स्वरूप भी साथ में थी, तो ये भी परेशान हो रही थी। पहले तो मैंने सोचा था इसे घर छोड़ के आऊंगी, फिर ये भाभीसा को भी परेशान करती, तो मैं ले आई इसको साथ में। और इसके साइज का जैकेट भी देखना था, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो फाइनली मैंने सेलेक्ट कर ली है उनके लिए बैंगल। और यहाँ पे दीदी ये बना रही है बिल। यहाँ पे मैं खा रही थी पानी पत्ता से, तब इन्होंने बोला कि अपन जूडियो चलते एक बार देख लेते हैं, स्वरूप की साइज का जैकेट मिले तो। फिर हम आ गए वहाँ से जूडियो, तो यहाँ से देखेंगे अगर इसकी साइज का होगा तो ले लेंगे, अदरवाइज हम चले जाएंगे घर पे। और फाइनली फिर शिमला से ही लेंगे। यहाँ पे भी वही इशू था, कुछ साइज छोटी थी और कुछ में सेट्स में थी। मुझे सेट वाले नहीं चाहिए थी, ये पफ वाले जैकेट थे, बट ये बॉयज़ के लिए थे। गर्ल्स में 2 थे, एक सी ग्रीन कलर में, एक दूसरा पर्पल कलर में, पर दोनों की ही साइज बड़ी थी, पर बड़े इसके आएंगे नहीं। तो ये भैया वही दिखा रहे हैं, एक सी ग्रीन कलर का और एक था पर्पल कलर का, इसके नहीं आएगा। तो फिर मैं यहाँ से मैं वापस सेट्स में देख रही हूँ कि कुछ अच्छा लगेगा तो। और स्वेटर में भी बस देखा मैंने, पर मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो फिर मैं इनको बोल रही हूँ कि चलते हैं, फिर यहाँ पे नहीं है अच्छा। फिर हमने खाई वहाँ पे लस्सी, उसके बाद में हम घर चले गए।